मोदी जी, योगी जी, आपसे प्रार्थना है। मैं मोहल्ला मिर्दान की, मेरा नाम यास्मीन है, मोहल्ला मिर्दान में रहती हूँ, फरीदपुर। आपसे दरख्वास्त है, मेरे शौहर को डॉक्टर ताहिर ने अपहरण कर लिया है और मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, मुझे मारने की मुझे धमकी दी जा रही है और कहा कि तुझे तलाक दिलवा दूँगा। मेरी मदद कीजिए मोदी जी। इस उसमें मेरे शौहर के बहनोई कामिल और उनकी बहन शबली और इनका भाई साहिल सब शामिल है। मोदी जी मेरी मदद कीजिए। मेरी 4 बेटियाँ हैं। इन सब का जिम्मेदार डॉक्टर ताहिर है। मैं आत्महत्या करने वाली हूँ। सुबह तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं आत्महत्या करने वाली हूँ। इन सब का डॉक्टर ताहिर जिम्मेदार होगा। मैंने अगर आदमी को उसने नहीं भेजा, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान है। मोदी जी मेरी मदद कीजिए, योगी जी मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। बरेली जिले के फरीदपुर निवासी महिला ने नवाबगंज की पूर्व चेयरमैन शैला ताहिर के पति डॉक्टर ताहिर समेत अन्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देर रात महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें महिला ने नवाबगंज की पूर्व चेयरमैन शैला ताहिर के पति डॉक्टर ताहिर आदि पर उनके पति जुनैद का अपहरण करने का आरोप लगाया है। साथ ही महिला ने कुछ ऑडियो टेप भी वायरल की हैं, जिसमें डॉक्टर ताहिर पीड़ित महिला को कॉल पर गालियां दे रहा है। वीडियो वायरल होने की सूचना मिलने पर पीड़िता के मायके वाले देर रात ही संभल से बरेली पहुंच गए और महिला को अपने साथ चंदौसी ले आए। इस मामले में अब अधिकारियों ने नवाबगंज थाना पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं आरोपी पक्ष की इस मामले पर अभी तक कोई सफाई सामने नहीं आई है। महिला अभी भी लगातार उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। मेरा नाम यास्मीन है, मेरे शौहर का नाम मोहम्मद जुनैद है। मैं फरीदपुर में रहती हूँ, मोहल्ला मिर्दान में। क्या मामला है आपको जो आपको फरीदपुर से चंदौसी यहाँ आना पड़ा? क्या परेशानी है, क्या मामला है जो आपके भाइयों को रात में ही आपको लाना पड़ा? मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मेरी शादी के 2 महीने बाद मुझे पता चला मेरे शौहर नशा करते हैं, मगर मैंने सब्र करा। मैंने क्या, इन्हीं के साथ मुझे रहना है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी। मगर वो धीरे धीरे नशा बढ़ता रहा नशा। उनको हमने नशा उन्मूलन केंद्र में भी उन्हें भर्ती करवाया। फिर वहाँ से आके उन्होंने फिर और ज़्यादा नशा लिया। फिर हमने उन्हें मृदानता में एडमिट करा, वहाँ उनका इलाज हुआ। मेरे भाइयों ने सब उनकी देखभाल करी, उन्हें वहाँ से सब बचाया। डॉक्टरों ने उनको सब देखा, उनको, हमारे शौहर को। और अब मेरे शौहर डॉक्टर ताहिर की गिरफ्त में हैं। डॉक्टर ताहिर ने मुझे धमकियां दी हैं और मुझे गलत निगाह से देखा। मेरे शौहर के साथ डॉक्टर ताहिर मेरे घर पे आए और गंदी निगाह से मुझे देखा, और जब मैंने कहा मैं कहूँगी तो मुझे मारने की धमकी दी। और मेरे शौहर को बिल्कुल हमारे और बच्चों से बिल्कुल दूर कर दिया है। इतना उन्हें नशे का आदी कर दिया है मेरे शौहर को, उन्हें बिल्कुल ही नहीं मालूम कि हम क्या कह रहे हैं। और मुझे तलाक के लिए कहा डॉक्टर ताहिर ने। मुझे पुलिस प्रशासन से मुझे न्याय चाहिए। योगी जी, मोदी जी, मुझे न्याय चाहिए। मुझे अब जान का खतरा है, अपने बच्चों का, और मुझे भी अपना जान का खतरा है। और डॉक्टर ताहिर अब तो उसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए मेरे शौहर को, मुझे भी मरवा सकता है। मुझे न्याय चाहिए। मेरे भाइयों को भी वो किसी षड्यंत्र में, किसी में भी फंसा सकता है, क्योंकि वो खुद एक बहुत षड्यंत्रकारी है। मेरे भाइयों ने 15 साल से मेरी मदद करी है। मेरे भाइयों ने एक महीने तो मेरे भाई मृदानता हॉस्पिटल में रहे, अपना काम छोड़ के, अपनी डॉक्टरी छोड़ के मेरा भाई वहाँ रहे। और मेरे 2 भाई और सब में रहे। हर चीज़ में मेरे भाइयों ने मदद करी। और अब वो डॉक्टर ताहिर मेरे भाइयों को फंसा रहा है। वो बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। वो किसी न किसी में इल्ज़ाम लगा रहा है मेरे भाई को, मेरे भाइयों को, मुझे, सबको। मुझे प्रशासन से मदद चाहिए। योगी जी, मुझे मदद चाहिए। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिमा जुनैद है। मेरे पापा का नाम मोहम्मद जुनैद है। क्या है पूरा मामला जो तुम्हारी मम्मी को फरीदपुर से यहाँ चंदौसी आना पड़ा? क्या है मामला? वो डॉक्टर ताहिर की कॉल आई थी और वो कह रहे थे, गाली बक रहे थे और बहुत बुरा कह रहे थे। और कह रहे थे कि हम शाम तक तुम डाइवोर्स दिलवा देंगे। और कह रहे थे कि हम वहाँ के चेयरमैन हैं, तुम कौन होती हो, हम तुम्हें मरवा देंगे, ऐसा ऐसा कह रहे थे। और
और रात में हमने मामा को कॉल करा था, मम्मी बहुत परेशान हो रही थी, तो मामा आए थे और मामा आए थे वहाँ से, तो हम यहाँ पे आ गए थे नानी घर पे। अब क्या चाहती हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे पापा हमारे पास आ जाएं घर पे और हम अपने घर फरीदपुर चले जाएं। डॉक्टर ताहिर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और हमारे पापा हमारे पास आना चाहिए। और हमें डॉक्टर ताहिर से डर है कि वो हमें भी मरवा दे और हमारे पापा को भी, क्योंकि उसने मम्मी को धमकी दी थी ना मारने की।